अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद होता है। बर्र सग़ीर के मुसलमानों को एक नया मुल्क मिल जाता है। तो ये इतनी आसानी से आज़ादी हासिल नहीं की गई। बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, बेशुमार लोग ज़बह हुए हैं, लाखों शुहदा हैं, लाखों शुहदा का खून है इस आज़ादी में। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की अनथक मेहनत, वो जो तोपों के साथ बांध के उड़ाए जाते थे, वो जो ज़बह किए जाते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी के मुतरादिफ उन्होंने सीनियर पोस्ट पे हर जगह पे हिंदू थे, वो भी पेश थे मुसलमानों को कत्ल करने में, उनको ज़बह करने में। तो ब्रिटिश और हिंदुओं ने मिल के मुसलमानों पर जो मुज़ालम ढाए, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, वो औरतों के साथ रेप, लोगों को जिस्म छलनी, तोपों के साथ बांध के लोगों को उड़ाना, एक बड़ी स्ट्रगल थी, बहुत बड़ी मेहनत थी। उसके बाद एक वतन अज़ीज़ आज़ाद होता है। जम्मू के 2,37,000 शुहदा, उनको कहा निकलो जिन्होंने पाकिस्तान जाना है, बसों में भर के सांबा के जंगलों में उनको ज़बह किया गया। ये डोगरा की फोर्सेस थी, इंडियन फोर्सेस के साथ मिलकर ये मज़ालम ढाए गए थे। तो मकबूजा कश्मीर में लोगों को यही, हिंदुओं को यही पता था कि इनका वतन पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान में जो इंडिया से भर के ट्रेनें आई, जनाजे आए, लाशें कटे हुए आए, बेशुमार औरतों के साथ रेप हुआ। लोगों ने अपनी बेटियों को दरियाओं में धकेल दिया कि कोई हिंदू आके इनके साथ रेप ना कर सके। बेशुमार मज़ालम, बेशुमार बस्तियाँ उजाड़ी गईं, लाखों शुहदा हैं इस आज़ादी में। तो आज़ादी की कदर करें, इस मुल्क को और मजबूत करने की कोशिश करें, उसमें अपना जो आपके तहीं कोशिश हो सकती है आप करें। ये मुसलमानों की जाए पनाह है, वो 40 लाख अख़वान पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाखों मकबूजा कश्मीर के मज़लूम रह रहे हैं, उनका अपना पाकिस्तान है, उनकी कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने दी है। जो इंडिया से मुसलमान आए हैं उनकी कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक कश्मीरी हैं, पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना एक उर्दू स्पीकिंग हैं। तो आज कोई मुशर्रफ बन जाता है, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कोई शेख रशीद बन जाता है श्रीनगर के, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी मकबूजा कश्मीर के हैं। शहबाज शरीफ 3 दफ़ा चीफ़ मिनिस्टर बनते हैं, वो भी मकबूजा कश्मीर के हैं। तो लाखों मसाले हैं ऐसी। तो ये मज़लूमों की जाए पनाह है। 30 लाख बंगाली यहाँ रह रहे हैं। इवन 1984 के ऑपरेशन, जो सिखों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, 1.5 लाख सिख मार दिए गए थे। 6,000 सिख भी इज्जत करके पाकिस्तान आए थे। बोस्निया के पनागज़ीन हमने पाकिस्तान में देखे हैं। तो ये बहुत बड़ी दास्तान, बहुत जुल्म की दास्तान जो हिंदुओं ने और ब्रिटिश ने की। उसके बाद एक अनथक मेहनत, स्ट्रगल के बाद ये आज़ादी हासिल हुई। कुनान पोशपुरा 23 फरवरी 1991, सैकड़ों की तादाद में आर्मी आती है। रात में मर्दों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बर्फ़, फरवरी में बर्फ़, ठंड में, और सारी रात औरतों के साथ रेप होता है 52 लेडीज़ के साथ, जिसमें ऑन द स्पॉट 7 लेडीज़ शहीद हो जाती हैं। 7,000 पिलेट विक्टिम हैं, हज़ारों लोग कैदों में हैं, लाखों लोग मकबूजा कश्मीर में शहीद हैं। तो ये कदर करें आज़ाद कश्मीर की आज़ादी, GB की आज़ादी, पाकिस्तान भर में जो आज़ादी है, ज़रूर इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा। लेकिन ये कदर करें किस तरह ज़ालम ने, किस तरह आर्मी, गुंडे यूनिफॉर्म में, दहशतगर्द औरतों, लोगों के घरों में घुसते हैं, औरतों के साथ रेप करते हैं। तो ये रोज़ की दास्तान है, ये रोज़ की मकबूजा कश्मीर में रोज़ लोग जनाजे उठा रहे हैं, रोज़ाना रेप होते हैं, पिलेट विक्टिम हैं। उसमें 18 माह की बच्ची भी है, दुनिया में सबसे कम उम्र बच्ची 18 माह की हिबा नासर, जो पिलेट विक्टिम है, वो अंधी हो चुकी है। तो इस तरह के मज़ालम ज़रूर इस आज़ादी की कदर करें, अपने मज़लूमों की मदद करें। और कैसे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि हमारे मकबूजा कश्मीर के मज़लूम भी आज़ाद हों और 22 करोड़ इंडियन मुसलमान भी आज़ाद हों। कैसे दिल्ली में कहा जाता है सुअर यहाँ से निकलो, जिसने यहाँ रहना है वह हिंदू बन के रहे, ये मुल्ले काटे जाएंगे। ये 2-3 दिन पहले की ये वीडियो है। और गुजरात के 10,000 शुहदा, मुंबई दिल्ली के हज़ारों शुहदा, हमारे सामने यही 2 नेशन थ्योरी है। 5 अगस्त के बाद भी देखें, सिर्फ वादी में जुल्म हो रहा है, बाकी जम्मू लद्दाख सुकून है, वहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जाता है। यही 2 नेशन थ्योरी है। हमारा फ़र्ज़ है इंडिया के मुसलमान उनकी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करें, मकबूजा कश्मीर के उनके लिए स्ट्रगल करें, और ज़रूर आज़ाद कश्मीर, GB और पाकिस्तान में जो आज़ादी है इसकी भी कदर करें। ये आज़ादियाँ ऐसे नहीं मिलती, खून बहाना पड़ता है। बहनों के रेप हुए हैं, हर तरह के मज़ालम हुए हैं, बच्चे तक ज़बह हुए हैं। गुजरात के बाबू बजरंगी खुद कहता है कि हमने बच्चे भी ज़बह किए हैं, और अभी फिर मौका मिलेगा तो मोदी के तावन से हमने फिर ये काम करना है। तो आज फिर वो प्लान कर रहे हैं, हर जगह मॉब लिंचिंग, हर हफ्ते, हर दिन हम देखते हैं इंडिया के मुसलमानों में कैसे मज़ालम ढाए जाते हैं। तो ऐसे ये 47 में हमारे कायद और उनके साथ हज़ारों गुमनाम हीरोज़, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी अनथक मेहनत है, उनकी स्ट्रगल है, जिससे पाकिस्तान आज़ाद होता है। आज़ादी की कदर करें, अपने जो मकबूजा कश्मीर के और इंडिया के मुसलमान हैं उनकी
آزادی کے لیے اسٹرگل کریں, آواز بلند کریں, انڈیا کو ایکسپوز کریں ہر جگہ. تو قدر کریں اس آزادی کی کہ بہت خون بہایا گیا ہے, بہت لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں, بے شمار ریپ ہوئے ہیں. کنان پوش پورا کیسے رات بھر ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے, کیسے بچوں کو پلٹ وکٹم بچے ہیں اندھے کیے گئے ہیں, ہزاروں لوگ جیلوں میں, وہ تو روز کٹتے ہیں, روز مرتے ہیں. ایک دن آپ جیل میں نہیں کاٹ سکتے, ایک دن کسی روم میں آپ نہیں رہ سکتے. 30 35 سال سے لوگ اسیری میں ہیں. ضرور انشاءاللہ روشن صبح ضرور طلوع ہوگی, انشاءاللہ ظالم برباد ہوگا, ضرور ہم روشن صبح دیکھیں گے, ضرور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.